नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। सैनिकों के सम्मान में 100 लिपिकों ने रक्तदान किया। क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले आज चल रही लिपिकीय वर्ग की हड़ताल को 2 सप्ताह पूरे हो चुके हैं। विभिन्न विभागों के लिपिक सम्मानजनक वेतन 35,400 देने की मांग को लेकर के धरनारत हैं। मंगलवार को सभी कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए रोष का इजहार किया। जिला प्रधान गौरव बजाज ने जानकारी देते हुए बताया कि हड़ताल की सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा है। वहीं आमजन अपने कामों के लिए भटक रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। इसी कड़ी में लिपिक वर्ग के नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, पीटीआई संघर्ष समिति ने अपना समर्थन भी दिया। सरकार से मांग की है कि कर्मचारियों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जिला प्रधान गौरव बजाज ने जानकारी देते हुए कहा कि लिपिक वर्ग सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है। वह सरकार ही हर योजना को धरातल पर लागू करने के लिए यही काम करते हैं। समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को लिपिक वर्ग भलीभांति से निभाता भी है। इसी मौके पर शिव शक्ति ब्लड बैंक के सहयोग से लगाए गए रक्तदान शिविर में 100 से अधिक कर्मचारियों ने रक्तदान भी किया। महिलाओं ने भी रक्तदान में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। शिव शक्ति ब्लड बैंक से डॉक्टर M.R. अरोड़ा व अनिल जैन ने अपनी टीम की सेवाएं भी दी। वहीं मौके पर राज्य कार्यकारिणी के सदस्य राजेश भारद्वाज व कपिल शर्मा ने बताया कि भजन मंडली द्वारा राष्ट्रभक्ति तथा सामाजिक संदेश देने वाली भजन व रागनी की प्रस्तुति भी की गई है। पल सिरसा से सुरेश गौतम के साथ विशेष रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं संविधान के चौथे स्तंभ के रूप में जाने वाले मीडिया का हमारे यहाँ पर पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि मेरे वही साथी ने बताया कि ये पहली बार एक ऐसा अनूठा उदाहरण देखने को मिला है पूरे हरियाणा में ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के अंदर कि हड़ताल पे रहते हुए भी जैसा हम लोगों का नारा आप लोगों ने देखा है कि राष्ट्र के हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम। प्राकृतिक आपदा के समय भी हमने, हमारे जितने भी साथी हैं, सबने जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्राकृतिक आपदा का जो समय है यानी बाढ़ ग्रसित एरिया है उसके अंदर हमारे सभी साथी एकजुट होकर एक स्वर में अग्रिम पंक्ति के अंदर वहां पर पहुंचे और जो भी जिला प्रशासन के द्वारा हमें आदेश प्राप्त हुआ था उसमें भरपूर सहयोग दिया। और जैसा अभी आपने पूछा था कि भी यदि सरकारें आपकी मांग नहीं मानती तो आप क्या करेंगे, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को बताना चाहूंगा कि देखिए सर, ये जो हम बैठे हैं इसमें हमने 4 तारीख तक का जो समय आपको दिया गया था, क्योंकि आपके जितने प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा था कि हम 4 तारीख तक माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे। और हमने देखा कि 4 तारीख तक नहीं बुलवाया तो फिर हमने 5 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पहले दौर की वार्ता OSD श्री जवाहर सिंह यादव जी से हो चुकी है, जिसको कई लोगों ने अनौपचारिक में कहा, कई ने औपचारिक कहा, लेकिन अब आधिकारिक रूप से यह पुष्टि भी की जा चुकी है इस चीज की कि आने वाले इस वीरवार और शुक्रवार को हमारी जो वार्ता है श्री जवाहर सिंह यादव OSD तो CM हरियाणा उनके साथ होगी और हमारा डेलीगेशन पूरी तरह से तैयार है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार और जितने भी उनके प्रतिनिधि हैं, जैसा कि हमने मीडिया के माध्यम से पता चला, सभी के सभी सकारात्मक रुख इसकी तरफ अपनाए हुए हैं। और साथ ही साथ उन्हें इस चीज का भी गर्व है, बिकॉज हमने देखा कि बहुत से राजनीतिक पार्टियों के साथी, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, सभी ने एक स्वर में इस चीज को सराहा है कि प्राकृतिक आपदा के समय में इस वर्ग ने अपने जो इनके मूल कर्तव्य था यानी राष्ट्र हित और जनता हित, इसको सर्वोपरि माना है और इसको पूरी तरह से इन्होंने निभाया है। तो मैं इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपके बच्चे हैं, ये आपकी जनता है। और जैसा कि इनका नारा है कि राष्ट्र के हित में करेंगे काम और काम का लेंगे पूरा दाम। आप देख चुके हो कि आज से 40 समय पहले जो हमारा वेतनमान था, जब वेतन विसंगति शुरू हुई थी, मैं समझ सकता हूँ शायद सरकारों के लिए भी एक बहुत बड़ी बात होगी कि 40 साल का
जो कचरा है वो एकदम इनको साफ करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी बतलाना चाहूंगा कि सरकार ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं, एक इतिहास रचा है। और आप लोगों ने देखा भी है कि चौमुखी विकास किया हरियाणा प्रदेश ने। उस चौमुखी विकास के अंदर हरियाणा प्रदेश की रीढ़ की हड्डी कहलाए जाने वाले लिपिक वर्ग, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, संडे हो या मंडे हो, इन्होंने किसी भी चीज की परवाह न किए बिना, अपने परिवार और बच्चों की परवाह किए बिना हरियाणा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम किया। और जिसका परिणाम आप लोगों ने देखा कि पूरे भारतवर्ष के अंदर आज हरियाणा प्रदेश इतना छोटा होते हुए भी चौमुखी विकास कर रहा है। और बहुत सारी जितनी भी चीजें होती है उसमें प्रथम या द्वितीय स्थान पे हम रह रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार को कि आज बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो चुके हैं, बहुत सारे नए पोर्टल आ चुके हैं। आज का जो समीकरण है वो पूरा बदल चुका है। तो इस समीकरण को बदले हुए इस दौर के अंदर हम चाहते हैं कि हमारा जो वेतनमान है, हमारा जो सम्मानजनक वेतनमान है वो दिया जाए। धन्यवाद जी। मैं प्रमोद डीसी ऑफिस से, और सबसे पहले मैं पल पल न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं पल पल न्यूज के माध्यम से ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो CAWS की स्टेट बॉडी की जो हमें गाइडलाइन दी गई थी कि 12 से लेकर 18 तक ये हमारे ब्लड डोनेशन कैंप भी चलेंगे जो हमारी भारतीय सेना के लिए। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, जो आपने हमसे पूछा कि 4 तारीख से इसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की है। हमने 18 तारीख को कह दिया था कि अगर 4 तारीख को हमें नहीं बुलाया जाता तो हम 5 तारीख को अनिश्चितकालीन और कलम छोड़ो आंदोलन पे उतराएंगे। लेकिन उसके बाद भी हमारी अभी मांगे नहीं मानी गई। उसके बाद भी OSD लेवल की हमारी बातचीत हुई है, उसमें भी हमारा सारी बातचीत ले रही, लेकिन अभी तक हमें फाइनल डेलीगेशन या हमारे प्रतिनिधिमंडल को नहीं बुलाया है। तो आज उसी कड़ी में हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी स्टेट बॉडी ने ये कहा था कि जिन जिन जिलों में आपदा प्रबंधन बाढ़ की स्थिति है उसमें सहयोग करना है। उसी कड़ी में हमने प्रशासन के साथ बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं। आज से 2 दिन पहले हमने 200 आदमी भेजे हुए हैं और हमारी टीमें इधर बुर्ज करमगढ़ पनियारी और 3 दिन तक सेवा करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। और अभी हम प्रशासन के साथ है, इस बाढ़ की स्थिति में बिल्कुल हम सहयोग करेंगे। अब बाकी रही बात, अगर जब तक सरकार हमारी 35-400 की मांग नहीं मान लेती है तब तक हम ये अपना ये धरना किसी असंभव या किसी भी कोशिश में हम ये धरना नहीं छोड़ेंगे और अपनी 35-400 की मांग पूरी करवा के उठेंगे। मैं सुभाष चंद्र, लिपिक, शिक्षा विभाग, हरियाणा। मैं यहाँ अनिश्चितकालीन धरने के ऊपर बैठा हुआ हूँ लिपिकों की 35-400 मांग के लिए, जो कि एक जायज मांग है। शांतिपूर्ण धरने के ऊपर हम बैठे हुए हैं और जिस धरने के ऊपर हम सामाजिक कार्यों में भी लगे हुए हैं और देश के हित में, राष्ट्र के हित में भी काम कर रहे हैं। राज्य में विकट परिस्थिति आई है, बाढ़ की परिस्थिति, जिसमें भी हमारे साथी जो है बाढ़ में उस स्थिति को संभालने के लिए आज भी गए हुए हैं और 2-3 दिनों से लगातार उस सेवा में लगे हुए हैं। और आज स्वैच्छिक रक्तदान जो रखा गया है वो भी सैनिकों के लिए रखा गया है, जिसमें हमारे जो साथी है वो इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। तो साथियों ने इस धरने को शांति प्रिय बना करके रखा है और सरकार से और आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहता हूं कि देश की रीढ़ कहे जाने वाले इस लिपिक की जो मांग है 35-400, उस मांग को सरकार जो है जायज ठहराते हुए पूर्ण करे, ताकि भविष्य में जो लिपिक है वो अपने अपने काम पे चले जाए और जनता को कोई परेशानी ना उठाए। अंग्रेज सिंह है और मैं असिस्टेंट के पद पर हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ पल पल की टीम का जो हमारे इस मंच पर आए हैं। हम मेरे साथी सारा कुछ कह चुके हैं। मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि जैसे बाकी राज्यों के अंदर सरकार क्लर्क को जो वेतनमान है वो बढ़ा हुआ दे रही है, 35-400 की मांग है, 35-400 बाकी राज्यों में मिल रहा है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध है कि वो जो ये मांग है, जायज मांग है, इसको स्वीकार करते हुए और जल्दी से मंत्रणा दे दे
और ये जो 35,400 की मांग है जल्दी से हो जाए पूर्ण, और उसके बाद जो भी क्लर्क भाई हैं वो अपनी अपनी ड्यूटियां करें, क्योंकि बाढ़ आपदा बनी हुई है। और इसलिए हम ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए यही कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपसे हमारा सारे लिपिक भाई जो भी 35,000 हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ है उसका पुनः अनुरोध है कि आप हमारी इस एक मांग पर मंत्रणा देकर स्वीकार करें, ताकि सभी भाई अपनी अपनी ड्यूटियां करते रहें। धन्यवाद।